हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में न्यू पैटर्न पर आधारित वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, सी टेट, यूपी टेट एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1+2+3+4+5 प्लस करते हुए n तक की संख्याओं का योगफल 300 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि 1 से लेकर के n तक की सभी क्रमागत संख्याओं का योगफल अगर 300 है तो संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पेपर में दिया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय हमने ये देखा कि सभी संख्याओं के दो संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है, प्लस में है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह होता है फॉर्मूला सम के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ काउंटिंग, अर्थात संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ काउंटिंग संख्याओं की संख्या। अगर फर्स्ट टर्म को हम ए लेते हैं, और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। और संख्याओं की संख्या कितने नंबर से, संख्याओं की संख्या मतलब कितने नंबर का प्लस किया गया है, ये ध्यान देना है। तो यहां से 1 से लेकर के n तक की संख्याएं हैं, अर्थात कितनी संख्याएं हो जाएंगी, n संख्याएं हो जाएंगी। तो इस n संख्या को लिया। मेन पॉइंट यह ध्यान देना है कि संख्याओं के बीच में एक ही डिफरेंट होनी चाहिए। 2 का डिफरेंट हो, 3 का डिफरेंट हो, 5 का डिफरेंट हो, 1 का डिफरेंट हो। ये प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और यह जो मेथड है, यह द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अर्थात यह इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्या फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पे है, 1 है, तो यहां पर हम क्या राइट करेंगे, 1। लास्ट टर्म इसमें क्या है, n है, तो हम यहाँ पे n राइट कर लेंगे, अपॉन 2 राइट कर लेंगे। और संख्याओं की संख्या n दिया हुआ है, तो हम 1 से लेकर के n तक में n संख्याएं हैं, इसको ले सकते हैं। और इनका सम दिया हुआ है 300, तो हम यहाँ पर 300 राइट कर लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, n इंटू n+1 इक्वल टू 2 इंटू 300। अब हम जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर n इंटू n+1 है, अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें एक प्लस करके ये संख्या आएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ 6 इंटू 7, 10 इंटू 11, 24 इंटू 25, 12 इंटू 13। अर्थात ये जो संख्या आएगी इसका फैक्टर करते समय वो इस फॉर्म में होगी, 6 इंटू 7 के फॉर्म में, 10 इंटू 11 के फॉर्म में, इस फॉर्म में ही होगी, क्योंकि यहाँ वह n है तो यहाँ पर n+1 एक ज्यादा होगा। तो इसका हम फैक्टर फाइंड करते हुए हम यह ध्यान देखेंगे, इसका इसमें ले लेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 100, और फिर यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू 25 हमने कर लिया, और 6 4 24 इंटू 25। इसको करते समय हमें ट्रायल एंड गेस मेथड का यूज करना होगा, और ट्रायल और गेस मेथड का यूज करके इसको हम क्विक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर 24 इंटू 25 आ गया है, तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू 24 और n+1 की वैल्यू 25 हो जाएगा।
कंपेयर करते हैं तो इस प्रकार से हमने देखा n की वैल्यू 24 आंसर आ जाएगा और n प्लस 1 की वैल्यू 25, बट 25 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे नंबर्स कितने हैं, n हमने लेट किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 से स्टार्ट होकर के 24 ऐसी संख्याएं हैं जो क्रमागत के रूप में हैं और जिनका सम 300 होता है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 80 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83 प्लस अगर 120 तक करते हैं तो इन संख्याओं का योगफल x दिया हुआ है, अर्थात x की वैल्यू को फाइंड करना है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 80 से स्टार्ट करके 120 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि इसमें देखते हैं कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन है। तो 80 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83 इस सीक्वेंस में, अर्थात एक एक की वृद्धि हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक का डिफरेंट फाइंड किया जा रहा है। जो भी अभी हमने फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू संख्याओं की संख्या से सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसी सॉल्यूशन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर यहाँ पे 80 है तो ये फर्स्ट टर्म है जिसकी हम ए से डिनोट करेंगे। यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म वो 120 है और इसमें ये देख करेंगे कि n की वैल्यू क्या हो रही है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देखेंगे कि चूंकि ये तो क्रमागत संख्याओं के रूप में है, तो अगर हम 80 से लेकर के 100 तक जाते हैं तो 21 संख्याएं होती हैं। 80 से लेकर के 100 तक 21 संख्याएं और फिर ये 20, तो इस प्रकार से 41 संख्याएं हो जाएंगी। आप काउंट कर सकते हैं कि 80 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ये 21 संख्याएं हो जाएंगी और 101 से लेकर के 120 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 20। इस प्रकार से 41 आप काउंट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है संख्याओं को फाइंड करने का। दूसरा मेथड ये होता है कि 1 से लेकर के 120 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर के 120 तक की जो संख्याएं होती हैं 120 हो जाएंगी, ये फिक्स हुआ। अब उसके बाद यहां से देखेंगे 1 से लेकर के 79 तक, ये 80 दिया हुआ है 79 तक, तो 79 संख्या हो जाएंगी। अब 120 में से 79 को माइनस कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 10 में से 9 माइनस होगा 1 हो जाएगा और ये 11 में से 7 निकलेगा 41। इस मेथड का भी यूज करके आप जो है संख्याओं की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसका सम फाइंड करने के लिए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन, और हमें सम फाइंड करना था, अर्थात x की वैल्यू फाइंड करना था। हमें x यहां पर ऐड कर लेंगे, ये 80 हो जाएगा, यहां पर l जो है 120 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 41 है, और इसको आगे ये हो जाएगा मल्टी प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 200 इंटू 41 अपॉन 2, ये 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4100। इस प्रकार से हमने देखा कि इस मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको जनरल मेथड का यूज करते हैं तो सबको प्लस करते हुए जाएंगे, आंसर तो आएगा बट टाइम ज्यादा लगेगा और आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस, और ऐसे प्लस करते हुए जाते हैं तो अप टू 100 तक, अर्थात 60 से लेकर के 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में कि 60 से लेकर के 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता
है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहां हम देखते हैं कि सम संख्याएं दी गई हैं और सम संख्याएं दो के अंतराल को फाइंड की जाती हैं, दो के डिफरेंट उसमें पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि जब इस सीक्वेंस में कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो उसके लिए सम का जो फॉर्मूला होता है वह ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू संख्याओं की संख्या। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत मिलने वाला है। हम अगर देखते हैं तो फर्स्ट टर्म 60 है और इसको हम a से डिनोट कर लेंगे। लास्ट टर्म हमारा 100 है, इसको हम l से डिनोट कर लेंगे। और सम फाइंड करने के लिए हमारा 60 हो जाएगा, 60 प्लस 100 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। और संख्याओं की संख्या n फाइंड करना है, संख्याओं की संख्या n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट यहां से 60 को अगर हम छोड़ते हैं तो 62 से 100 तक जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो कुल संख्याएं होती हैं, यहां पर 61 ले लीजिए, 61 से लेकर के अगर 100 तक जाते हैं तो हमारी जो कुल संख्याएं होती हैं 40 होती हैं। बट 40 में सम और विषम क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं, उनका हाफ जब कर देते हैं तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 तो ये है 62 से लेकर 100 तक 20, बट यहां पे क्या दिया हुआ है 60 भी उसमें इंक्लूड है। तो इसके लिए कुल संख्याएं जो होंगी वह 21 हो जाएंगी। तो यहां पर हम राइट कर लेंगे n की वैल्यू 21। इसको फाइंड करने के एक और रूल मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको डायरेक्ट इस मेथड से नहीं यूज कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि 1 से 100 तक की कुल संख्याएं सम कितनी होती हैं, तो 50 होती हैं। 1 से 100 तक सभी सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो 50 होती हैं। 50 सम संख्याएं होती हैं तो 50 विषम संख्याएं होती हैं। बट हमें यहां पे क्या करना है, 158 तक लेना है, क्योंकि 60 तो इसमें इंक्लूड है। तो 58 तक लेना है, तो 58 तक सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 29 हो जाएंगी। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यही। तो इस प्रकार से भी आप फाइंड कर सकते हैं, या यहां से भी आप n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें x सम की जगह पे x राइट करना है और इसको प्लस करेंगे हमने, तो ये हो जाएगा 160 गुणे 21 अपॉन 2, और ये कैंसिल हुआ 80, मल्टीप्लाई करेंगे 80 का 21 में, ये हो जाएगा 1680, 1680। अर्थात इसका आंसर आ चुका है, वह हो जाएगा 1680। तो इस मेथड से आप क्विक फाइंड कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 तरीक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, और ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं तो 7 का पहाड़ा 15 बार पढ़ते हैं तो 105 हो जाता है। अर्थात इस 7 का पहाड़ा अगर 15 तक पढ़ा जाए तो उनसे प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक टर्म में 7 का अंतर है। हमने क्या बताया, 7 प्लस करेंगे 14, 14 में 7 प्लस करेंगे 21, अर्थात 7 के पहाड़ा में है तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी अंक का पहाड़ा कितने भी तक नंबर तक पढ़ा जाए तो उनका योगफल क्या होगा, प्राप्त संख्याओं का योगफल क्या होगा, उस क्वेश्चन को भी जो अभी मैं मेथड बताने जा रहा हूं उसी मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी का भी पहाड़ा कितने तक भी पढ़ा जाए, जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उस फॉर्मूला के द्वारा आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत फाइंड कर सकते हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म 7 है, इसको हम a से डिनोट कर लेंगे। लास्ट टर्म कितना हमारा है 105, इसको हम l से डिनोट करेंगे। अब इसमें फाइंड करना है a यानी कितना हुआ 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब सम फाइंड करना है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए। सम इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 7 प्लस 105 अपॉन 2 इंटू संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो ये
112 हो जाएगा और गुणे 15, इसका हमने डिवाइड किया, ये हो जाएगा 56 इंटू 15 और 15 छके 90 का 0 और 15 पचे 75 और 9 84, 840 हुआ। मैं फिर एक बार और बताना चाहूंगा कि किसी भी टेबल का कितने तक भी पहाड़ा पढ़ा जाए और उनसे प्राप्त संख्याएं जो आती हैं उनका योगफल फाइंड करना है तो आप इसी मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन एट वंस फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितनी विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 1024 है? इस क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि कोई भी क्रमागत विषम संख्याएं नहीं दी गई हैं। किस विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट हैं और कहां तक एंड हैं और उनका योगफल 1024 है, इसमें ये मेंशन नहीं है। डायरेक्ट कहा है कि कितनी विषम क्रमागत, एक शब्द यूज किया है क्रमागत संख्याएं, अर्थात पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 5 हो जाएगी, तीसरी संख्या 7 हो जाएगी। अगर पहली संख्या 11 लिया गया है तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम लेकर के सॉल्व करते हैं। लेकिन जब यहां पर दिया ही नहीं है तो हम स्टार्ट कहां से करें? इसके लिए विषम क्रमागत सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज करना होगा। और विषम क्रमागत संख्याएं अगर n हैं, अगर विषम क्रमागत संख्याएं n हैं तो इनका योगफल फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं योगफल के लिए वो होता है n इंटू n इक्वल टू, इस फॉर्मूला का हम यूज करें। जितनी संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर योगफल के इक्वल होता है। तो यहां पर n इंटू n मीन्स n का स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल टू इतना, अर्थात हम ऐसे राइट करेंगे और वह हो जाएगा इतना। और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट होता है 32। तो n की जो वैल्यू फाइंड होगी वो हो जाएगी 32, अर्थात 32 विषम क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल 1024 है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया है तो हम डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।